हमारे देश में आरक्षण को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। आरक्षण का मुद्दा एकदम आग की तरह है। आरक्षण को लोग एक जाति के लाभ के रूप में देखते हैं तो दूसरे जाति के नुकसान के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि आरक्षण पे वो उससे उठकर राष्ट्र और संविधान के तर्क पे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आरक्षण है, आरक्षण के बारे में आपको चीजों को समझना होगा और इसके लिए आपको तथ्य से बात करना होगा। हर बार आपको झगड़ा लड़ाई करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। मूल संविधान का लक्ष्य केवल आरक्षण देना ही नहीं था। इसका लक्ष्य था कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की स्थापना हो सके, समान अवसर की स्थापना किया जा सके। अब सवाल आता है कि आरक्षण की स्थिति आज की डेट में क्या है, आज आरक्षण की क्या स्थिति है। तो मैं आपको बता दूं कि आज आरक्षण कई वर्गों और विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के माध्यम से विकसित हो चुकी है। समय के साथ संसद और न्यायपालिका के निर्णयों ने इसकी व्यवस्था और सीमाओं को प्रभावित किया है। इसलिए आज हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संविधान की भावनाओं से इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर आप तथ्य और संविधान की भावना से चर्चा नहीं करेंगे तो आप जाति पात उच्च नीच की भावना में आकर झगड़ा लड़ाई करेंगे। मेन चर्चा जो है, मेन मुद्दा जो, उससे आप भटक जाएंगे। इसलिए आज हमें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्य और संविधान की भावनाओं से इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं आरक्षण के जो समर्थक हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरक्षण के समर्थक से, कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और दूसरा सवाल, मैं आरक्षण पर सवाल उठाने वालों से भी है मैं उनसे भी मेरा सवाल है कि क्या हम सामाजिक असमानता के उस इतिहास को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं जिसने कुछ वर्गों को लंबे समय तक अवसरों से दूर रखा। दोनों सवाल जरूरी है और दोनों सवाल के तथ्य के साथ इसके जवाब भी होने चाहिए। जवाब एक पक्षी नहीं होनी चाहिए और सवाल भी एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों बातों पे सवाल किया और दोनों बातों पे मेरा जवाब है। देखिए, हमें किसी गरीब, वंचित या पिछड़े व्यक्ति के अवसर छीनने की बात नहीं करनी चाहिए, ये सत्य है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि व्यवस्था का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण गरीबी मिटाने का अकेला समाधान नहीं है। अगर किसी गांव में अच्छी स्कूल व्यवस्था नहीं है, अगर किसी बच्चे के पास पढ़ने का साधन नहीं है, अगर किसी युवा के पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आरक्षण की बहस से समस्या समाप्त नहीं होगी। हमें चाहिए बेहतर शिक्षा, अधिक रोजगार, गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूल, कौशल विकास और समान अवसर। जो सरकारें इस तरफ आपका ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहती है, सरकारें जाति पाति की बात करके और बैंकिंग के चक्कर में हमें आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहती है। इसको समझना होगा, क्योंकि मेरा सपना ऐसा भारत है जहां कोई बच्चा यह न कहे कि मेरी जाति के कारण मुझे अवसर नहीं मिला, और कोई दूसरा बच्चा यह भी न कहे कि मेरी मेहनत के बावजूद मुझे अवसर नहीं मिला। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच संतुलन हो, संतुलन की आवश्यकता हो, जो दोनों को लेकर चले, जो दोनों को समान अवसर की बात करती है, वो इस तरह से बात करेगा, तब तो देश राष्ट्र का विकास होगा। आरक्षण पर बहस हो सकती है, उसकी समीक्षा पर बहस हो सकती है, उसकी सीमा और लाभार्थियों पर बहस हो सकती है, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा, एक बात के बारे में सोचना होगा कि बहस इंसानों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बहस व्यवस्था और नीतियों पर होनी चाहिए। किसी जाति को गाली देकर हम संविधान मजबूत नहीं कर सकते हैं, किसी वर्ग से नफरत करके हम भारत को मजबूत नहीं बना सकते हैं। भारत तब मजबूत होगा जब हम कहेंगे कि न किसी के अधिकार छीने जाएंगे,
न किसी के साथ अन्याय होगा और हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आरक्षण हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य है, समान अवसर हमारा लक्ष्य है और ऐसा भारत बनाना हमारा लक्ष्य है जहां एक दिन किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, मेहनत और चरित्र से हो। आइए आरक्षण के मुद्दे पर समाज को बांटने के बजाय तथ्यों के साथ चर्चा करें और संविधान का सम्मान करें और समान अवसर वाले भारत का निर्माण करें। वास्तविक जरूरतमंद तक ये आरक्षण का लाभ जाए, जो वंचित है उसको ये लाभ मिलनी चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर शेयर करिएगा और आप मेरा चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।